We are doing exercise 9.2. Question number 1. Given the matrices, A is equal to 1 minus 4, 0 minus 9. Matrix B, 4, 3 minus 7, 0. C, 5 minus 1 minus 1, 12, 0, 2. Okay. So these are the three matrices. Sayyid Hamza. You please convey the message to Haris Sohail and Savio Joseph. They must write their IDs. Okay. So when you are writing the matrices, you must put the gap between the two elements. There must be the proper gap between the two elements. They should not be equal. There should be the proper gap in between them. This is the gap which is separating the two elements. The gap is separating the two elements. If you will not put the space between the two elements, it will be read as the single number. For example, this is 4 and 3. If there is no gap, it will become 43. It will be read as 43. If there, therefore, there must be the proper gap between the two elements. It should not be read or considered as the single element. If there are two elements, the two numbers are two different elements. So there must be the proper gap between them. This is 4 and 3. This is 43. If no gap, it means this is the single number 43. Okay, so there must be the proper gap, proper space between the two elements of a matrix. Now, first of all, tell me the size of A. The size of the matrix A is 2 by 2. There are 2 rows, 2 columns. The size of matrix B is 2 by 2. 2 rows, 2 columns. The size of matrix C will be 2 rows and 3 columns, 2 by 3. The size of matrix C is 2 by 3. There are 2 rows and 3 columns. Okay, given the matrices are given. Calculate, if possible, A plus B. Calculate, if possible, A part, A plus B. हमने इसको कैलकुलेट करना है, इफ पॉसिबल, अगर ये हो सकता है तो. A plus B यानी एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस. कैन वी ऐड देम? इज इट पॉसिबल? हम इसका साइज ले लेंगे. ए का साइज है 2 by 2, बी का साइज भी 2 by 2 है. दोनों का साइज सेम है, तो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. नंबर ऑफ रोज 2 है, यहां भी 2 है. नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यहां भी 2 है. इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है. इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, तो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ऐड और सब्ट्रैक्ट में ये देखा जाता है कि पहले के और दूसरे के नंबर ऑफ रोज एक जैसे हैं या नहीं है, और अगर एक जैसे हैं तो फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करेंगे वो एक जैसे हैं या नहीं है. अगर वो भी एक जैसे हैं तो फिर ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. तो इट इज पॉसिबल. इफ पॉसिबल तो कैलकुलेट. हाउ टू कैलकुलेट? ए के नीचे मैट्रिक्स ए लिख देंगे. 1 minus 4, 0 minus 9, प्लस का साइन. बी के नीचे बी मैट्रिक्स लिख देंगे. 4, 3 minus 7, 0.
अगर ये पॉसिबल है तो फिर लिखेंगे, नहीं है तो अब लिख देंगे नो पॉसिबल, इम्पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट जो है फर्स्ट में ऐड होगा 1 + 4, सेकंड में ऐड होगा -4 + 3, फिर सेकंड रो का फर्स्ट जो है फर्स्ट में ऐड होगा 0 -7 -9 + 0। ये हमने प्लस हो रहे हैं तो हमने प्लस लिख दिया, माइनस होता तो माइनस लिख दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई कर ले, 1 + 4 विल बी 5, -4 + 3 विल बी -1, 0 - 7 will be -7, -9 + 0 will be -9। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया भाई। दिस इज द फाइनल आंसर। फर्स्ट we check whether it is possible, second we will add them or subtract them, whatever it is। तो पहले कैसे पॉसिबल होगा, we will check the size। पहले के नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है, फिर नंबर ऑफ कॉलम इसके और इसके सेम है, तो पॉसिबल है। पॉसिबल है तो फिर क्या लिखेंगे, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस और बी की जगह बी मैट्रिक्स लिख देंगे। फिर फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड कर देंगे, सेकंड वाला सेकंड में ऐड कर देंगे, थर्ड वाला थर्ड में ऐड कर देंगे, फोर्थ वाला फोर्थ में ऐड कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 4 विल बी 5, -4 + 3 -1, 0 - 7 -7, -9 + 0 विल बी -9। सो दिस इज आंसर। ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, ये लिख दिया आपने, उसके बाद 1 + 4 विल बी 5, -4 + 3 will be -1, 0 - 7 will be -7, -9 + 0 will be -9। ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर ये लिख के उसको डायरेक्ट आंसर करते हैं। दैट वाज ए पार्ट। अब बी पार्ट, a - b, बी पार्ट a - b। तो जब इसमें प्लस पॉसिबल है तो माइनस भी पॉसिबल होगा, क्योंकि प्लस माइनस में से साइज चेक किए जाते हैं कि पहले के नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ रोज और पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो वो प्लस या माइनस पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल है तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने उसको लिख दिया, फिर पहले दोनों के साइज चेक कर लिए, पहले के नंबर ऑफ रोज दूसरे का नंबर ऑफ रोज चेक कर लिए, एक जैसे हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे हैं, तो ये पॉसिबल है। पॉसिबल है तो फिर हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। अब इसको माइनस कर देंगे, 1 - 4, -4 -3, ये बीच में आपने गैप देना है ताकि ये सेपरेट कॉलम हो। फिर 0 -7, 0 -7, दो माइनस इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, दो सान इकट्ठे, तो एक को ब्रैकेट में लिख देंगे नीचे वाले। फिर उसके बाद -9 -0, क्या हो जाएगा, 1 - 4 विल बी -3, -4 -7 will be -4 -3 will be -7, minus plus, 0 + 7 will be 7, -9 - 0 will be -9. So this is the final answer, -3 -7, 4 -9, this is the final answer, B part। अब C part कहता है A + 4B, A + 4B, C part A + 4B। इसमें भी पहले हम चेक करेंगे, A + 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जो उसका साइज है वो वही रहेगा,
किसी भी नंबर से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स वैसा ही रहता है, वही साइज उसका रहता है, सिर्फ उसका एलिमेंट जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे। 1 है तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो पहले ए और बी का हम साइज चेक करेंगे, साइज ए और बी का सेम है तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। हमने पहले चेक किया हुआ ए और बी के साइज 2/2 है, वो भी 2/2 है, तो दोनों सेम है, वो ऐड हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे ए की जगह ए, 4 की जगह 4, ए की जगह 1 - 4, 0 - 9 प्लस 4 इंटू बी 4 3 -7 0। अब पहले हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन each and every element will multiplied with the given number. Each and every element will multiplied with the given number. ये as it is रहेगा 1 - 4, 0 - 9 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 12 - 28, 4 into 0 will be 0. अब ये सिंपल हमारे पास एलिमेंट मैट्रिसेस हो गए, इनको आप ऐड कर ले जैसे पहले ऐड किया था। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। One plus 16 will be 17. 1 plus 16, okay. -4 plus 12, 0 minus 28, -9 plus 0, 1 plus 16 will be 17, -4 plus 12 will be 8, 0 minus 28 will be -28, -9 plus 0 will be -9. ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 17, 8, -28, -9। एक चीज मैं मजीद आपको बता दूं, अगर यहाँ -4 भी होता तो माइनस अपनी जगह पर आता, -4 भी माइनस अपनी जगह पर रहता, आप सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करते, यही आता। यहाँ सिर्फ माइनस साइन अपनी जगह पर रहता और यहाँ फिर माइनस कर लेते हैं हम इनको, यहाँ हम इनको माइनस कर देते। तो याद रखें, अगर यह -4 भी होता तो माइनस अपनी जगह पर रहना था, 4 से सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना था, ये अंदर एज इट इज आता, सिर्फ बाहर माइनस रहता, यहाँ अंदर एज इट इज आता, यहाँ चेंज हो जाता। 1 - 16 -4 -12, 0 -28 तो +28 हो जाता और -9 -0, यहाँ माइनस आ जाता। यहाँ -4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, या 4 से ही करना पड़ता, जो भी नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करते और माइनस का साइन एज इट इज रहने देते। सो दिस इज टू बी रिमेंबर। डी a plus i, a plus i, D part A plus I, सैयद अब्दुल वाहिद।
question D part A plus I told you I means the identity matrix. I means identity matrix. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। तो अगर ये ए 2x2 का मैट्रिक्स है तो आई भी 2x2 का होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है भाई। अगर ये ए जो है ये स्क्वायर नहीं है, 2x3 है, तो हाँ ये तो 2x2 का ही होगा या 3x3 का होगा। ये 2x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा, I4 होगा, यानी I1 होगा यानी 1/1 का होगा, I2 होगा 2x2 का होगा, I3 होगा तो 3x3 का होगा। जो ये मैट्रिक्स होगा उसी साइज का ये भी होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी होगा। तो इनको हम ऐड करते हैं। ए को हम लिखेंगे 1 - 4 0 - 9। ए हमारे पास 2x2 का था तो ये भी I2 हो जाएगा, तो प्लस I2 यानी 2x2 का 1 0 0 1। ये प्राइमरी डायगोनल में हमारे पास 1 1 आ गया, बाकी सब 0 हो गए। प्राइमरी डायगोनल में 1 1 आ गया, बाकी सब 0 हो गए। क्यों भाई, किसी ने हारिस को मैसेज नहीं भेजा कि वो अपनी जो है आईडी लिखे? ओके, तो ये हम इनको ऐड कर देंगे। आई मैट्रिक्स इसमें गिवन नहीं है, लेकिन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और उसको हम कैसे जो साइज इसका है उसी साइज में, अगर ये 3x3 का होता तो 3x3 हम इसमें ऐड करते हैं। अब इनको ऐड कर देंगे। 1 + 1 विल बी 2, -4 + 0 विल बी -4, 0 + 0 विल बी 0, -9 + 1 विल बी -8। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इनको हम ऐड कर देंगे। चलिए मैं एक स्टेप और कर ही लेता हूँ। 1 + 1 -4 + 0, 0 + 0 -9 + 1, 1 + 1 2, -4 + 0 -4, 0 + 0 will be 0, -9 + 1 -9. Oh, sorry, -8. -9 + 1 will be -8. This is the answer. उसके बाद ई पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का, A × I। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये पार्ट हम छोड़ देंगे। अब एफ पार्ट करेंगे। एफ A + C, पहले इसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। A का साइज है 2x2 और C का साइज है 2x3। ये तो सही है, रोज जो है वो इक्वल है, लेकिन कॉलम्स इक्वल नहीं। ये 2 है, ये 3 है, दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर A + B इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है भाई, A + C इज नॉट पॉसिबल। ये लिख देंगे। ये जब हो ही नहीं सकता तो किसका कोई आंसर तो नहीं निकालना ना, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एफ हो गया हमारे पास। एफ के बाद है हमारे पास जी। A + B ट्रांसपोज,
तो पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फिर चेक करेंगे साइज इनके। तो बी हमारे पास क्या है, 2/a है हमारे पास 2/2, बी क्या है 2/2 है, तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 होगा। बी है हमारे पास 2/2, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2, ये उस तरफ चला जाएगा 2, ये भी 2/2 होगा। तो ए भी 2/2 है, बी ट्रांसपोज भी 2/2 है, तो ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल है। हर ओके, ये हो गया हमारे पास। अब ये पॉसिबल है तो हम आगे इसको करेंगे। तो पहले ए और बी लिखे और बी के ऊपर ट्रांसपोज डाल दे पहले स्टेप में। ए लिख ले हम, ए है हमारे पास 1 - 4 0 - 9 प्लस बी ट्रांसपोज, बी लिख दे उसके ऊपर टी डाल दे 4 3 -7 0 और इसके ऊपर टी डाल दे, ट्रांसपोज है ये। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। तो ये एज इट इज लिख दे 1 - 4 0 - 9, इसका ट्रांसपोज ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा 4 - 7 हो जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा 3 0 4 3 यहां आ जाएगा, -7 0 यहां आ जाएगा। तो दोनों का साइज 2/2 है, ये भी 2/2 है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर लें हम, 1 + 4 विल बी 5, -4 -7 -11, गैप देना है भाई आपने। 0 + 3 विल बी 3, -9 + 0 विल बी -9। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ A + B ट्रांसपोज। फिर H जो है B × C है, ये भी मल्टीप्लीकेशन का है, नहीं पढ़ा। I जो है C × B है, J है C B⁻T, ये भी मल्टीप्लीकेशन का है। A B होल ट्रांसपोज, पहले A B करना है फिर होल ट्रांसपोज, ये भी हमने नहीं पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये सब उसके बाद I K L है, L है C + 5I, ये मैं आपको समझा देता हूं। ये प्लस का क्वेश्चन है, बाकी तो सब मल्टीप्लीकेशन के इस क्वेश्चन नंबर 1 में, बाकी सब पार्ट्स ओ तक, सिर्फ एक ये रह गया L C + 5I। तो A + B⁻T यानी B ट्रांसपोज, तो पहले B ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे हम, उसके बाद ऐड करेंगे। A एज इट इज लिखा, B लिखा, ट्रांसपोज डाला, नीचे नेक्स्ट स्टेप में B ट्रांसपोज कर दिया, A को एज इट इज लिख दिया। जब ये ट्रांसपोज हो गया उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। L पार्ट, C + 5I, अब C का साइज हम पहले चेक करेंगे। C का साइज क्या है हमारे पास 2/3, तो ये स्क्वायर नहीं है, 2/3 इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और I तो हमेशा स्क्वायर होता है। ये 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, लेकिन 2/3 नहीं हो सकता। जब 2/3 ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर स्क्वायर होता, 2/2 का होता, तो इसको भी 2/2 का बना के 5 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते। और अगर ये 3/3 का होता तो I को भी हम 3/3 लिखते, I को भी 3/3 लिखते, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके फिर उन दोनों का ऐड कर देते। तो I जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये 1/1 होगा, 2/2 होगा, 3/3, 4/4 एटसेट्रा। 2/3 नहीं हो सकता।
ना 3/2 हो सकता है, यानी नॉन स्क्वायर नहीं हो सकता। इसमें रोज और कॉलम इक्वल होंगे आई में, लेकिन यहाँ रोज 2 है, कॉलम 3 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कांट ऐड देम। ठीक है बेटा, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन का नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर वो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे। तो क्लास एंड कर रहा हूं मैं, 11:44 है, ये क्लास में एंड कर रहा हूं बेटा। ओके सर। जी बेटा कहिए, कहिए, कुछ कहना है? नो सर।